हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो चलिए ए टू जी मार्केट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ द कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है? तो इट रिप्रेजेंट द प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम। टाइम के साथ ये प्राइस की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हर एक कैंडल जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बनती है। जैसे ऐसी कैंडल हो सकती है जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी हो सकता है ये कैंडल हम 1 आवर की देख रहे हो सकता है 1 मंथ की देख रहे हो या 1 डे की देख रहे हो। इसका मतलब प्राइस के अंदर पूरे दिन भर में क्या हुआ है वो सारी प्राइस ये एक कैंडल ही रिप्रेजेंट कर सकती है। आप जब चार्ट में देखोगे तो आपको दो टाइप की कैंडल दिखेगी। एक तो ऐसी कैंडल होगी जो ग्रीन कलर की होगी और दूसरी आपको कैंडल दिखेगी ऐसे जो रेड कलर की होगी। ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो आपको बताती है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, पॉजिटिव में गई है प्राइस। और रेड कलर की जो कैंडल होती है वो बताती है कि प्राइस में डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है, नुकसान हुआ है। तो ये रेड कलर की बनती हैं। अब इन कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल ये कैसे बनती है और प्राइस को कैसे ये बताती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि एक स्टॉक या शेयर है जिसकी करंट प्राइस, अभी जब मार्केट ओपन हुआ तो इसकी प्राइस चल रही है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ इस प्राइस पे ये ओपन हुआ है। इसकी प्राइस दिन के टाइम पे जब ओपन हुआ तो ये नीचे प्राइस डिक्रीज होकर के दिन के टाइम पे कभी इसकी प्राइस चली गई 60 रुपीज़। इसका मतलब इसने 60 रुपीज़ का लो बनाया। फिर मार्केट में कुछ धीरे धीरे तेजी आई और इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते पहुंच गई 120 रुपीज़। इसका मतलब इसने 120 रुपीज़ का हाई लगा दिया। और लास्ट में जब मार्केट बंद होने लगा तो ये 100 रुपीज़ पे बंद हो गया। तो ये 100 रुपीज़ इसका हुआ क्लोज प्राइस। तो अब इसी को हमें अगर कैंडल में समझना है तो कैसे समझेंगे? तो पहले तो हमें ये देखना है कि देखिए 80 रुपीज़ पे ओपन हुआ है, 100 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है, इसका मतलब 20 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है। तो इसकी कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन कलर की बनेगी। कैसे बनेगी इसकी कैंडल? देखिए यहाँ पे ये कैंडल ऐसे बनेगी और इसके ऊपर ऐसे दो विक दिखेगी आप। अब ये क्या होता है, इसमें ये जो बीच वाली प्राइस होती है, ये बीच वाली जो बॉडी होती है इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। और ये ऊपर और नीचे जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम इस कैंडल की विक बोलते हैं। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ये बॉडी और विक। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये बता रही है आपको कि प्राइस बढ़ करके बंद हुई है। तो मान लीजिए स्टॉक की प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी 80 रुपीज़ पे, फिर यहाँ पे नीचे आ गई 60 रुपीज़ पे, ऊपर चली गई 120 रुपीज़ पे और बंद होते होते बंद हुआ ये 100 रुपये पे। तो ये जो प्राइस है ऊपर वाली विक ये रिप्रेजेंट करती है हाई को, ये रिप्रेजेंट करती है लो को, ये रिप्रेजेंट करता है ओपन को और ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज को। इसका मतलब मार्केट के अंदर स्टॉक एक जगह प्राइस ओपन हुई, फिर नीचे गया, फिर वो ऊपर गया और लास्ट में आते आते यहाँ आके बंद हो गया। तो ये इतना इतना तो बॉडी बना और ये ऊपर और नीचे इसके विक बन गई। ऐसे हम इसको रीड कर सकते हैं। हम अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर एक स्टॉक की प्राइस डिक्रीज हुई हो। तो मान लीजिए कि स्टॉक की प्राइस थी 100 रुपीज़। ये स्टॉक जब ओपन हुआ तब इसकी प्राइस 100 रुपीज़ थी। दिन के टाइम पे ओपन होते ही ये ऊपर हाई लगाया इसने 120 रुपीज़ का, प्राइस हाई चली गई। उसके थोड़े टाइम बाद में मार्केट में सेल ऑफ आया और ये प्राइस घटते 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 इसकी आ गई 60 रुपीज़ की। और फिर मार्केट जब क्लोज होने लगा तो ये प्राइस लगभग 80 रुपये पे जा करके बंद हो गई 80 रुपीज़ पे। तो हमारा ओपन हुआ 100 रुपीज़ पे, हाई लगाया इसने 120 रुपीज़ का, लो लगाया 60 रुपीज़ का और क्लोज हुआ है कितने पे? 80 रुपीज़ पे। इसका मतलब नेट नेट हमें इस शेयर के अंदर 20 रुपये का नुकसान हुआ है। 100 पे ओपन हुआ था, 80 पे क्लोज हुआ है। तो इसको कैंडल के अंदर कैसे दिखाया जाएगा? देखिए इसके लिए जो कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड कलर की, लॉस वाली कैंडल। आपको पता है ये विक के हाई और लो प्राइस को रिप्रेजेंट करती है विक। तो हाई प्राइस इसकी गई थी 120 रुपीज़, लो गई थी 60 रुपीज़, ओपन हुआ 100 रुपये पे। तो यहाँ ये इस बार इसका ओपन ऊपर होगा जो 100 रुपये पे हुआ, क्लोज नीचे हुआ है, क्लोज हुआ है 80 रुपीज़ पे। तो ये -20 रुपीज़ का हमें नुकसान हो गया। तो ये कैंडल यूँ समझिए यहाँ से बनना शुरू हुई और यहाँ आके ख़त्म हुई है इस प्राइस पे। तो इसमें ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, जबकि ग्रीन में ओपन नीचे होता है और जो क्लोज होता है वो ऊपर होता है। ये हमें इन कैंडल से सीखना है। तो जब भी कभी ग्रीन कैंडल बने तो समझो पॉजिटिव, रेड कैंडल बने तो नेगेटिव। ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे और रेड कैंडल का ऊपर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताना इसमें कैंडल कैसी बनेगी। अगर ये रेड कैंडल है
तो इसका ओपन कहाँ होगा? ऊपर। क्लोज कहाँ होगा? नीचे। ये है लो और ये है हाई। अगर यही कैंडल ग्रीन कलर की है तो, ऐसी कैंडल है तो, ये है इसका लो, ये है इसका हाई। लो और हाई दोनों के हमेशा सेम रहते हैं, चाहे कोई भी कलर हो, बस ओपन और क्लोज ही बदलता है। ये है इसका क्लोज और ये है इसका ओपन। नीचे से ओपन होके ऊपर बंद हुई है, पॉजिटिव। रेड कैंडल ऊपर ओपन होके नीचे बंद होती है, नेगेटिव। अब आपको कुछ स्पेशल टाइप की कैंडल दिखेगी जिसके अंदर आपको ऐसी विक दिखेगी और ऐसी कैंडल दिखेगी। ये लाल रंग की भी हो सकती है और ये हरे रंग की भी हो सकती है। जब ऐसी कैंडल होती है तो उसके कलर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बता रहा है कि ओपन भी यहीं, क्लोज भी यहीं और ये हाई लो है। इसका मतलब सुबह ओपन हुआ मार्केट, ऊपर गई प्राइस, नीचे गई और लास्ट में आते आते वापस वहीं आ गई। तो पूरे दिन भर में कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, मतलब कि कोई फ़ायदा लॉस नहीं हुआ है। तो ऐसी कैंडल बनती है। ऐसी कैंडल को इनडिसीजन या डोजी बोलते हैं अपन। कुछ ऐसी भी कैंडल आपको दिखेगी इसके अंदर, ऐसे वाली। इनका कलर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये एक रेड कलर भी है, रेड कलर की कैंडल है, ये ऐसी है। इन कैंडल्स के भी कुछ नाम होते हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, फिर नीचे गई, लेकिन नीचे से बायर्स ने पुश कर दिया तो ऊपर आके बंद हुई है, मतलब पॉजिटिव में बंद हुई है, ग्रीन कलर में। तो नीचे से बायर पुश कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी समझ में आ रही है। अगर ऐसी कैंडल बने तो यूँ समझाओ कि मार्केट यहाँ यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से किसी ने पुश कर दिया वापस, तो ये नीचे आके बंद हो गई है। तो ऐसी कैंडल बनी है। तो ये कुछ कैंडल्स के एग्जांपल थे। चलो अपन सीखते हैं। हमने अभी सीखा कि ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है। किसी भी कैंडल के ऊपर यहाँ पे अगर वो कैंडल ग्रीन कलर की है तो उसका नीचे ओपन, ये क्लोज, ये हाई और ये लो होगा। अगर ये कैंडल रेड कलर की है तो इसका ओपन ऊपर, क्लोज नीचे है, बाकी हाई लो सेम है। तो ये हमने सीखा इसमें कैंडल्स में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे। ये कैंडल 1 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की भी हो सकती है, 1 आवर, 1 डे, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अपन, आप चार्ट देखोगे, मैं चार्ट देखना सिखाऊंगा तो उसमें अपन देखेंगे कि हमें पिछले लास्ट 1 आवर में क्या हुआ है ये देखना है। तो 1 आवर की कैंडल देखो, वो आपको बता देगी कि इस पूरे 1 आवर में इसमें क्या चेंज हुआ है। 1 डे की देखनी है तो आप 1 डे का चार्ट देखो, उसमें भी एक ही कैंडल दिखेगी आपको, एक दिन की, और उसमें भी वो पूरे दिन की प्राइस को एक्सप्लेन कर देगी आप। हायर टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स बनती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि 5 मिनट में, अभी 5 मिनट में क्या हुआ है, नेक्स्ट 5 मिनट में उसका अपोजिट भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको चेंज करने में। लेकिन 1 डे की कैंडल में कुछ हुआ है तो इसका मतलब वो पूरे दिन फाइट का रिजल्ट निकला है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स माने जाते हैं। इसके पास साइकोलॉजी भी होती है गजब। कैंडल के पास अपनी एक साइकोलॉजी होती है। इससे क्या पता चलता है, अगर कभी ऐसी रेड कैंडल बनी तो ये बता रही है कि बहुत मार्केट में सेल सेल ऑफ हो रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव कैंडल है। यूँ मान लीजिए कि रेड कलर की कैंडल जो है लॉस की कैंडल है। अगर बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ प्राइस ओपन हुई और बायर्स इसको बहुत ऊपर तक लेके चले गए, तो कैंडल जितनी बड़ी होगी उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, कैंडल में ऐसे विक छोटे होने चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। बड़ी बॉडी हो तो स्ट्रॉन्ग मूव माना जाता है। विक जो है ये रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसी कैंडल बनी, तो इसका मतलब यहाँ बायर्स, प्राइस ओपन हुआ, बायर्स इसे ऊपर ले जाने की कोशिश किए, यहाँ तक लेके आए, लेकिन ऊपर से सेलर ने क्या किया, वापस इस कैंडल को नीचे पुश कर दिया और यहाँ पे क्लोज करवाया। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बाइंग तो है, बढ़ तो रही है प्राइस, लेकिन ऊपर खतरा भी है, ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है। डोजी कैंडल, हमने ये समझा कि अगर प्राइस ओपन और क्लोज सेम हो या लगभग सेम हो, ऐसा भी हो तो चल जाएगा। तो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं डोजी। इसका मतलब मार्केट में इनडिसीजन है, पता नहीं है हमें बायर जीत रहे हैं या सेलर, क्योंकि ऊपर से सेलर पुश कर रहे हैं, नीचे से बायर, और दोनों के बीच में अभी ये मार्केट बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसी कैंडल को डोजी बोलते हैं। मारूबोजू कैंडल, मारूबोजू क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल होती है, जिसके अंदर बॉडी होती है, वीक नहीं होती या बहुत छोटी वीक होती है, तो ऐसी कैंडल को मोरूबाजू बोलते हैं। वैसे तो क्लासिकल मोरूबाजू तो यही होगा कि जब प्राइस का ओपन ही लो हो और क्लोज ही हाई हो। ये हो गई ग्रीन मोरूबाजू और ये हो गई रेड मोरूबाजू। ओके, तो रेड मोरूबाजू ये बता रही है कि प्राइस को ओपन होते ही सेलर्स ने नीचे पुश कर दिया, तो यहाँ लो के पास क्लोज हुई है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो मारूबोजू जो कैंडल होती है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं हैमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल हम समझने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हैमर क्या होता है, हथौड़ा। तो आपको
ऐसे हथौड़े जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी कैंडल में, और नीचे ऐसे विक दिखेगी, इसको बोलते हैं हम लोग हैमर। हथौड़ा आपने देखा होगा ऐसा सा। तो ये हथौड़े जैसी कैंडल दिखने वाली कैंडल को हैमर बोलते हैं। इसके अंदर लॉन्ग लोअर विक होती है, और ये बुलिश रिवर्सल मानी जाती है अगर ये सपोर्ट पे बने तो। इसका मतलब कभी अगर मार्केट फॉल कर रहा है और नीचे की साइड ऐसी कैंडल बन जाए तो ऐसा माना जाता है कि जैसे इसके ऊपर निकलेगा प्राइस ऊपर जा सकती है। एक्चुअली में से हैमर जैसे दिखने वाली आपको 4 कैंडल दिखेगी, तो इनमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ चारों को। देखिए 4 कंडीशन सिचुएशन में होती है और चारों में इनका अलग अलग नाम है। सॉरी, 4 अलग अलग सिचुएशन। देखिए पहली सिचुएशन क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी, ऐसी नीचे से बायर इसको ऊपर पुश कर रहे थे, लेकिन ऊपर से सेलर की एंट्री आ गई और फिर मार्केट नीचे आ गया। टॉप पे ऐसी कैंडल बनी है हैमर जैसी, तो अब हम इसे हैमर ना कह के इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, लटकता हुआ आदमी, ऊपर लटका के छोड़ दिया इसको बेचारे को। मार्केट ऊपर जा रहा था, प्राइस ऊपर गई, लेकिन ऊपर से सेलर आ गए और ऐसी कैंडल बनी, और फिर प्राइस नीचे आ गया, उल्टा हथौड़ा हो गया। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ये मार्केट के ऊपर जाते हुए मार्केट में बनी है, टॉप पे बनी है। ओके, अब ऐसा हो कि मार्केट नीचे आ रहा हो, प्राइस नीचे गई लेकिन नीचे से बायर्स ने पुश कर दिया और ऊपर की साइड क्लोज किया है, हथौड़े जैसी स्ट्रक्चर बना दी, तो इस कैंडल को बोलते हैं क्लासिकल हैमर। ये हैमर कैंडल है। प्राइस नीचे जा रही थी, प्राइस और नीचे से ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन फिर से ऊपर से सेलर्स ने पुश कर दिया और इसके बाद मार्केट ऊपर आया। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये चारों ही कैंडल तो हैमर जैसी दिख रही है, लेकिन ये चारों हैमर नहीं, इन चारों का अलग अलग नाम है हैमर जैसी। जो ऊपर अप ट्रेंड में बनी है कैंडल्स, अप ट्रेंड में, उसके अंदर ऊपर अगर हथौड़े जैसी कैंडल बने तो उसे बोलेंगे हैंगिंग मैन। अगर ऊपर में उल्टे हथौड़े जैसी बने तो इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। डाउन ट्रेंड में, जो स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, नीचे की तरफ प्राइस आ रही थी, उसमें नीचे के लेवल पे बनी है तो इसे बोलते हैं हैमर। और अगर ये उल्टा हथौड़ा बने तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो इन चारों के अलग अलग नाम हैं, और ये कहाँ बन रही है इसके बेसिस पे इसका नाम डिसाइड किया जाता है, भले ही चारों हैमर जैसी लग रही हो। क्लियर हुआ, आई होप सो। तो अप ट्रेंड में कोई कैंडल बनती है ऐसे हथौड़े जैसी तो उसका नाम या तो हैंगिंग मैन होगा या शूटिंग स्टार होगा। अगर विक लोअर साइड है तो हैंगिंग मैन, ऊपर साइड है तो शूटिंग स्टार। और डाउन में बने तो इसे हैमर या इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। अगर विक डाउन साइड है तो हैमर, और उल्टा थोड़े जैसा दिख रहा है तो इन्वर्टेड हैमर। लेकिन इसका एक रूल है, इसे हैमर तभी बोलना है जब इस कैंडल का ये वाला जो बॉडी है ये मान लीजिए एक्स वैल्यू का है, तो इसका विक जो है ये एटलीस्ट 2x होना चाहिए या इससे ग्रेटर देन 2x होना चाहिए, तभी जा करके हम इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, वरना हैमर नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे अगर बन गया, देखिए विक तो इसमें भी है लेकिन ये इसका 2x नहीं है, इसलिए हम इसे हैमर नहीं कहेंगे। आई होप सो क्लियर हुआ। चलो अब इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। ये निफ्टी का ही 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का चार्ट है। इसमें मैंने आपको एक जोन मार्क करके दिया है, ये रेजिस्टेंस है और ये वाली सपोर्ट है। तो देखिए मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर की साइड वापस गया मार्केट। अब फिर से जब डाउन आया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है ये जोन, और यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। इसका डबल कंफर्मेशन हमें इस कैंडल से मिला है। इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, ये प्राइस नीचे आई और फिर ऐसी कैंडल बनी है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर हुआ। और इन्वर्टेड हैमर ये कहता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है अगर ऊपर जाए तो। ये बुलिश रिवर्सल टाइप की कैंडल होती है। तो देखिए यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा मूव किया है। ऐसी कैंडल्स मार्केट के बीच बीच में भी बनते रहती है, जैसे देखिए ये वाला, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी तब ज़्यादा होती है जब ये किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनती है। इसका दूसरा क्लासिकल एग्जाम्पल आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जब मार्केट ऊपर के अप ट्रेंड में गया तो जैसे इस रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट ने वापस से कितनी प्यारी कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल। क्या बोलते हैं इसको, आप बताइए मुझे। यस, ये है हैंगिंग मैन। हथौड़े जैसी कैंडल अगर टॉप पे बन जाए तो उसे हम हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं।
तो ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, ये बता रही है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और ये देखिए कितना अच्छा प्यारा रिवर्सल आया, वापस सपोर्ट की तरफ मूव किया। तो हमेशा टॉप पे बनेगी, हमेशा यहाँ पे बनेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ बनती है तो इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चारों कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स में देख लिया। अब कुछ और कैंडल्स देखते हैं। नेक्स्ट है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है ये भी। क्या होता है एनगल्फिंग कैंडल? सपोज कीजिए कि एक रेड कैंडल बनी यहाँ पे, प्राइस नीचे जा रही थी, तभी नीचे जाने के बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट वाली कैंडल में बायर्स ने इस प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। इस रेड कैंडल के पूरे इफेक्ट को खा गई ये कैंडल। इसी को बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, कि अब इस सेलर्स का यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा है, बायर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, वो कैंडल पूरी इसको इनगल्फ कर गई, तो इसे बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये भी स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट को शो करता है। लेकिन ऐसा होता है इसके तुरंत बाद या कहीं पे भी ग्रीन के बाद में ऐसी बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो इस वाली रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया। इस वाली कैंडल को बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये डाउन ट्रेंड को मूवमेंट को शो कर रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होते हैं किस पे, बुलिश एनगल्फिंग पे। और इसकी जगह अगर आ जाए इसका ऑपोजिट जो होता है वो होता है बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग, तो ये बताता है स्ट्रॉन्ग सेल। चलो मैं आपको इसको चार्ट में दिखाता हूँ। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का आज का ही चार्ट है, 25 मार्च का। इस 5 मिनट में देखिए, इस रेजिस्टेंस वाले एरिया के पास, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इस रेजिस्टेंस वाले एरिया के पास एक ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। और इस ग्रीन कैंडल के बाद में देखिए एक रेड कैंडल बनी है जो इस पूरी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर गई। तो ये जो रेड वाली कैंडल है ये कौन हुई, बियरिश एनगल्फिंग। ये बताती है कि यहाँ से फॉल आ सकता है। और देखिए इसके बाद में यहाँ से मार्केट में फॉल आया। आपको दोनों कैंडल यहीं दिख जाएगी। देखिए फॉल आ ही रहा था कि ये रेड कैंडल जो बनी, इसके बाद में एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनी जो इस पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ कर गई। इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग। और यहाँ से मार्केट में वापस से अप ट्रेंड शुरू हुआ। ये इस प्रीवियस सपोर्ट के पास थी, इसलिए ये कैंडल यहाँ काम कर गई। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब बनती है तो इनकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है, बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग की। चलिए अब कुछ हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, इसमें कुछ चीज़ें सीखी। जैसे सिंगल कैंडल का पैटर्न हमने सीखा। सिंगल कैंडल पैटर्न में कौन कौन से सीखे हमने, हैंगिंग मैन सीखा, हैमर सीखा, इन्वर्टेड हैमर सीखा, हैंगिंग मैन सीखा और शूटिंग स्टार सीखा। ये सिंगल कैंडल वाले पैटर्न थे। डबल कैंडल वाली में बुलिश एनगल्फिंग सीखा और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न सीखा। अब हम आ गए हैं ट्रिपल कैंडल वाले पैटर्न में, जहाँ पे 3 कैंडल मिल करके पैटर्न बनाती है। इसमें 2 पैटर्न सीखने, एक मॉर्निंग स्टार एंड हमें एक सीखना है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, देखिए मॉर्निंग स्टार जो है ये बुलिश पैटर्न माना जाता है, बुलिश रिवर्सल। और जो इवनिंग स्टार है ये बियरिश रिवर्सल माना जाता है। इसका मतलब कहीं से प्राइस नीचे आ रही है और अगर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए तो प्राइस ऊपर जा सकती है। प्राइस ऊपर जा रही हो और कहीं पे इवनिंग स्टार बन जाए, यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया तो प्राइस वापस नीचे आ सकती है। तो ये रिवर्सल के पैटर्न है। तो चलिए अपन इसको सीखते हैं कि क्या होता है बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। मान लीजिए मार्केट ऐसे डाउन में आ रहा था, डाउन में आते आते ये रेड कैंडल बनी है। अब क्या हुआ, एकदम से गैप डाउन हुआ और नीचे एक कैंडल बनी कोई। ये कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेड हो या ग्रीन हो। लेकिन इसके दिन 2 कैंडल के जस्ट बाद तीसरी कैंडल जो बनी उसने गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई है। इस 3 कैंडल के पैटर्न को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलेगी तो ऐसा बोलते हैं कि अब ये बुलिश रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से मार्केट में तेजी हो सकती है। ये तो होता है मॉर्निंग स्टार। इसका अपोजिट इवनिंग स्टार क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल ही बनी है। अब गैप अप से ऊपर एक कोई कैंडल बनी, ये ऊपर वाली कैंडल कोई भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, हमें इसके कलर से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तीसरी जो कैंडल है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ रेड कैंडल बनी है, मतलब इसके नीचे प्राइस ओपन हुई इसकी और ऐसी कैंडल बनी। तो ये 3 कैंडल का जो एक पैटर्न बना है इसे बोलते हैं इवनिंग स्टार। और ऐसा बोला जाता है इसके बाद मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मतलब ऊपर जाती हुई प्राइस जो किसी स्टॉक की वो नीचे आ सकती है। इसको एक लाइव एग्जांपल में अपन समझते हैं। देखिए ये चार्ट है किसका, वारी इंजीनियरिंग लिमिटेड का, वारी इंजीनियर्स लिमिटेड का। बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक पैटर्न बना हमारे, देखिए इसके अंदर। और ये अभी का करंट का चार्ट है, देखिए ये आज की कैंडल है, ये वाली टुडे की कैंडल है। इसके अंदर कुछ दिन पहले क्या हुआ, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा था।
फॉल करने के बाद ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद में गैप डाउन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद गैप अप से एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये जो 3 कैंडल का एक पैटर्न बना, इस 3 कैंडल के पैटर्न को ही हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलती है तो इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग की जा सकती है। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला, कितनी अच्छी इसने बुलिश मोमेंट शो किया है। अब यहाँ पे भी ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, ये गैप अप के साथ एक कैंडल ओपन हुई और उसके बाद ये रेड कैंडल बनी। तो ये एक काइंड ऑफ, एक्चुअली ये एग्जैक्ट इवनिंग स्टार नहीं है, बट एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है जिसमें ये 3 कैंडल इंक्लूड कीजिए आप। तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकती थी अगर इसका लो ब्रेक होता, तो वो हुआ नहीं, इसलिए अभी मार्केट यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर प्राइस नीचे जा रही हो और ऐसे 3 कैंडल का एक पैटर्न बने तो इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल, मॉर्निंग स्टार। ऊपर जा रही हो, ऊपर ऐसे 3 कैंडल का कोई पैटर्न बन जाए और प्राइस नीचे आए तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। आई होप ये क्लियर हुए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, हाउ टू रीड चार्ट। सबसे पहले चार्ट में किसी ट्रेंड को चेक करना होता है, हायर हाईज हाई लो वगैरह देखने होते हैं, फिर उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, फिर देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद कंफर्मेशन के बाद एंट्री करो। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अपन ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम का, इसमें देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे जब मार्केट आया उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद जब वापस ऊपर जाएगी तो आपको पता है जब सपोर्ट ब्रीच हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, दोबारा जब स्टॉक उस प्राइस के पास आती है तो वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है। इस रेजिस्टेंस के पास हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस अब लेगा कि नहीं लेगा? इस रेजिस्टेंस के पास में इसने एक बहुत प्यारी कैंडल बनाई, ये वाली, नाम आप बताओगे मुझे कौन सा इसका क्या है? बियरिश एनगल्फिंग। इस बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक शॉर्ट साइड की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है जिसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। देखिए इतना सा रिस्क था, इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस अगर लगाते तो हमें कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता, इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता, उसके 3-4 टाइम से भी ज़्यादा। तो ये जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। जैसे इस सपोर्ट के ऊपर इस रेड के बाद में ये एक बुलिश कैंडल बनने की कोशिश कर रही थी, बुलिश एनगल्फिंग टाइप की। अब ये पूरी एनगल्फ नहीं किया है क्योंकि इसका लो, रेड कैंडल का लो थोड़ा नीचे है। फिर भी अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर ये यहाँ पे एनगल्फ कर भी लेता तो अपन इसके हाई के ऊपर लॉन्ग साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं अपन कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में देखते हैं कि इतना सब पता होने के बाद भी अपन कहाँ मिस्टेक कर देते हैं। कभी कभी हम कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, जैसे ही कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिली अपन वहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे आया स्टॉक तो मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस है तो मैंने यहाँ से सेल कर दिया, लेकिन पता चला यहाँ किसी पैटर्न के बनने का इंतजार करो, इंतजार नहीं किया और ये ब्रीच हो गई, तो ब्रीच हो गई तो लॉस हो गया। हम ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, कभी कभी हमें ये भी देखना होता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जिस साइड ट्रेंड होता है उसी साइड हमें ट्रेड लेना चाहिए, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसी एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है वही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो आप विनिंग साइड रहोगे, वरना आपको लॉस झेलने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी गलती होती है नो स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप ट्रेड नहीं कर सकते अच्छे से। देखिए मान लीजिए इस रेजिस्टेंस पे मुझे सेल ट्रेड प्लान करना था, अगर मेरा यहाँ स्टॉप लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर भी चला गया तो एग्जिट हो गया मैं। लेकिन कभी कभी अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हमें लगता है ये वापस आ जाएगा और ये वापस नहीं आता है, ये फिर ऊपर ही जाता है और हमारे अगेंस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, तो अब एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए कि हमें पैटर्न ढूंढने हैं, लोकेशन ढूंढनी है, ये बहुत पावरफुल होता है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी होती है और कंफर्मेशन आने के बाद। ओके, तो ये था हमारा कैंडल स्टिक चार्ट का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद सीरीज़ में आप बने रहिए, नेक्स्ट और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू, थैंक यू।